ही साधना भजन करें, जी, हम भगवान का नाम जपें, ध्यान करें, जी, लेकिन इंद्रियां क्या करती हैं? जी, इंद्रियां जो है उसको रोकती हैं। जी, और जब मौका पाएंगी तब उधर ही जाएंगी, संसार की ओर ही जाएंगी। जी, तो ये है इसमें कहानी। जी, अब ये बारात जा रही है जनकपुर की ओर। जनकपुर जा रहे हैं। सबके उर निर्भर हरस पूरित पुलक शरीर, जी, कबहि देखिबे नयन भर राम लखन दो वीर। जी, सबके हृदय में अपार हर्ष है जी, और शरीर पुलक से भरे हैं। जी, सबको एक ही लालसा लगी है जी, कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। जी, सबको एक ही लालसा लगी। एक लालसा, जी, पहले हमारी इच्छा संसार की ओर थी, जी, अब इच्छा हमारी डाइवर्ट हो रही है, मुड़ रही है। जी, किधर की ओर जा रही है? भगवान कि हम भगवान की ओर, राम लक्ष्मण को कब राम लक्ष्मण कब देखेंगे। जी, गरजई गज घंटा धुनि घोरा, जी, रथ रब बाज हिंस चहु ओरा। जी, निदारी घनहि जी, निज निदारी घनहि जी, धुर मरहि निशाना, जी, निज पराय कछु सुनिय न काना। जी, हाथी गरज रहे हैं, जी, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। जी, चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। जी, बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से नहीं सुनाई पड़ती। तो ये जो बारात जा रही है, जी, उस कैसे जा रही बारात? जी, सब प्रकार से आवाज़ करते हुए, जी, एक और नगाड़े शब्द कर रहे गाड़ी हैं। बजा है। हाँ, हाथी गरज रहे हैं, जी, घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है जी, और रथों की घरघराहट चारों ओर से आ रही है। अब कोई बारात वारात जब जाती है जी, तो यही सब तो होता है। यही सब होता है। जब जी, खुशी का माहौल होता है, हल्ला मचता है, हल्ला मचता है, बारात जाती शोर करती हुई जाती है। शोर करते हुए बारात जाती है, फिर शक्ति का वर्णन करने जा रही है। शक्ति का वर्ण करने जा रही है। जी, तो साधक क्या होता है? जी, इसमें प्रसन्नता होती है। सब, साधक के अंदर जी, जब उसका मन रुकता है, जी, उसको प्रसन्नता होती है जी, और खुशी के मारे जी, वो प्रसन्न हो करके जी, और उसका प्रभाव जो है जी, सब जगह दिखाई पड़ने लगता है। जी, अब वो सब जगह कहने लगता है कि मुझको तो मेरा मन तो भाई रुकने लगा, जी, अब मुझको मेरे अंदर शांति आ गई। जी, अब बारात जा रही है जी, जनकपुर की ओर। जी, महावीर भूपत के द्वारे, जी, रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखा ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। बहुत भीड़ हो रही राजा दशरथ के घर में। जी, तमाम जितनी इंद्रियां, लंग्स, नर्व्स, जी, जितना सिस्टम है पूरा भक्तिमय हो गया, जी, सब भक्तिमय हो गया। सब, हाँ, जितनी इंद्रियां, 10 इंद्रियां, मन, जी, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जी, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, जी, सब इंद्रियां। देखिए बहुत इसमें तत्व हैं शरीर के अंदर। जी, हम लोगों को लगता है कि हम ही भर हैं, जी, कि हम ही भर नहीं हैं। जी, इसके अंदर बहुत सारे तत्व हैं, जी, उतने तत्व हैं कि जिनको हम लोग गणना नहीं कर सकते। जी, जितने संसार में तत्व हैं वैसे शरीर के अंदर तत्व हैं, जी, वो सब तत्व अनुकूल हो जाते हैं। जी, उन तत्वों को हम लोग अभी गणना करके नहीं समझ पाएंगे जी, कि अगर जानते भी नहीं कौन कौन से तत्व हैं। जी, ऐसा भी लोग कहते हैं कि जब आदमी के अंदर सजाती विचार आते हैं जी, तो शरीर के अंदर भी परिवर्तन होता है, जी, केवल बाहर भर नहीं, अंदर अंतःकरण में भी और शरीर के तत्वों में भी परिवर्तन हो जाता है। जी, वो भी सब वो सत्वगुणी हो जाते हैं, जी, जिनको कि हम लोग नहीं जानते हैं। जी, तो ऐसा ये शरीर है, जी, इसके अंदर उतने सब तत्व हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं जी, उतना सब इसके अंदर क्रिया हो रही है। जी, तो राजा दशरथ के दरबार पर इतनी भीड़ हो रही है जी,
कि वहाँ पर पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर चूर हो जाए। जी जब कोई पत्थर फेंक दे जी तब वह आदमी कचर डाली उस पत्थर को और वो चूर हो जाएगा, चूर्ण बन जाएगा। उपमा दी गई, जी उपमा अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति। जी और अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। जी अब स्त्रियां चढ़ी अटारियों में जाती हैं, चढ़ी जाती है। अब वो मंगल थाल ले करके मतलब कितनी इंद्रियां हैं जी वो सब अटारियों में चढ़ी हैं तारीफ चढ़ी। और मंगल गीत गा रही हैं। जी तो सब इंद्रियां अपनी मंगल कामना कर रही हैं। जी जब कोई साधक का मन भजन में लगने लगता है जी उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। जी प्रसन्न होना ही मंगल थाल है, जी मंगल गीत है। जी वो किसी से कहता नहीं है, जी लेकिन कोई अगर इतना पुण्यवान साधक है जी कि जिसका मन साधना में रुकने लगे जी तो वो उसको बहुत अच्छी शांति मिलती है, जी प्रसन्नता से भर जाता है। जी वही मंगल थाल है वो। मंगल था। गावहि गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाय बखाना। जी तब स्वतंत्र दुई चंदन साजी जी जोते रवि है निंदक बाजी। जी और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। जी तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर सूर्य के घोड़ों की को भी मात करने वाले घोड़े जोते। जी अब जी सुमंत जी ने दो रथ सजाकर दो रथ उन्होंने सजाए और सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। जी इतने अब उनका वर्णन सूर्य के घोड़े जो हैं उनको भी मात कर देते हैं। जी सभी उपमाएं इसलिए इतनी बड़ी बड़ी दी गई हैं क्योंकि अंतर जगत की बात है, जी अंतर जगत की बात है। इसलिए ये सब चीज़ें सूर्य चंद्र इसके अंदर ही हैं सब। जी अपने अंदर सूर्य भी है, अपने अंदर चंद्र भी है, लेकिन राम सबसे बड़ा तत्व है। जी तो अब उसकी बराता जा रही है। उसमें सुमंत कौन है? सुंदर जो मंत्रणा देने वाला है, सुंदर मन, वो मन सुमंत है। तो सुमंत ने दो घोड़े सजाए, दो रथ सजाए। अब दो रथ क्यों सजाए? दो रथ रुचिर भूप पहि आने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत भी शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरस चढ़ाई नरेश। आप चढ़ायु चंदन, आप चढ़े चंदन सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। कौन चढ़े उस पर? दशरथ जी चढ़े। अब ये जाएंगे बारात। गुरु बाबा जो है वशिष्ठ है, वशिष्ठ है ज्ञान रूपी वशिष्ठ है। तो जो ज्ञान है वो सर्वोपर चीज़ है, तो उसको रथ पर बैठाया गया। अब रथ क्या है यहाँ पर? रथ क्या चीज़ है? रथ है जो वहाँ ले जाने वाला तत्व, जो हमें प्राप्त कराने वाला तत्व है, वो शक्ति को, वो तत्व है। अब वो शक्ति जब मिलेगी, जब विवाह होगा तो शक्ति हमारे पूरे शरीर में उसका प्रभाव आ जाएगा। अभी हम गोली खाते हैं तो गोली हमको मिल गई, लेकिन अब बाहर रखी है, मिल गई हमारे अंडर में हो गई कि गोली बाहर रखे, हमने खाया नहीं। जब खा लेंगे तब हमारे शरीर में उसका असर हो जाएगा। ऐसी शक्ति तो राम ने धनुष तोड़ दिया, तो मालूम होगा कि सीता का विवाह होगा, लेकिन अभी सीता के साथ में विवाह हुआ कहाँ? अभी तो शक्ति प्राप्त हुई, माने शक्ति अंडर में आ गई कि हाँ हो जाएगी, मिल जाएगी। विवाह नहीं हुआ ना अभी। जब विवाह हुआ तब न मिल जाए, माना जाएगा मिल चुकी हमको। तो ते सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सूर्य गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीत वेद विधि राउ, देख सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ
राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं? जैसे देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र। जी उपमा दिए हैं जी कि वशिष्ठ और दशरथ जी। जी दशरथ जी वशिष्ठ ज्ञान है, जी दशरथ जी जो हैं 10 इंद्रियां जो अपने अपने सेवा में लगी हुई हैं, जी वो दशरथ जी हैं। वो तत्व, जी वो उसको हम कहते हैं निष्काम कर्म योग। इसका गो देखिए गीता में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है निष्काम कर्म योग का। जी जो हम लोग कर्म करते हैं निष्काम भावना से, जी वो कर्म योग इतना पावरफुल होता है कि परमात्मा को पैदा करने के योग्य होता है, जी परमात्मा को पैदा कर सकता है। जी इतना ताकतवर होता है दशरथ। जी 10 इंद्रियां जो अर्थों में लग जाती हैं, जी तो दशरथ का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर। जी तो वशिष्ठ जी के साथ दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं? जी जैसे देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों। जी अब इंद्र के गुरु कौन थे? बृहस्पति जी थे। बृहस्पति थे। हाँ। जी वेद की विधि से कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देख कर जी सुमिर राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध बिलो की बराता, बरसहीं सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। अब बारात चल दिया। ज्ञान हमारे अंदर, ज्ञान जो वशिष्ठ जी है और दशरथ जी, ये सब कहीं घटना बाहर नहीं हो रही, एक साधक के अंदर ही सब घटनाएं हो रही। हमारे अंदर ज्ञान वशिष्ठ है, हमारे अंदर जो इंद्रियों का विषयों से त्याग करके और जो परमात्मा में मन को लगाना है, वही दशरथ जी हैं। और वह उसी के हिसाब से सब कार्य चल रहे हैं। साधना में साधक आगे बढ़ता जा रहा है। ये राम जो है, राम तत्व जो है साधक ही है, साधक ही राम तत्व है। तो ये क्रिया सब एक साधक के अंदर ही हो रही है। हम अगर बाहर इसको नहीं माना जा सकता है, बाहर ना कहिए, कहीं पर गोस्वामी जी ने बाहर की थोड़ी उपमाएं दे दी हों, वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर अंदर के ही सब होता है। सुमिर राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बधाई, शंख बजाई, हर से विबुध बिलो की बराता, बरसाई सुमन सुमंगल दाता। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल है गए गाजी, बियों में बारात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे, देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयाँ बजने लगी। सब प्रकार के आनंद होने लगे, घोड़े हाथी गरजने लगे, आकाश और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे, देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां मंगल गान करने लगी। तो ये वही है जो साधक के अंदर खुशी होती, आनंद होता है। तो वही हंसी खुशी जो आनंद है, खुश हो रहे हैं, उसी का वर्णन है इसमें। घंटी घंटी धुन बरन न जाही, घंट घंटी धुन बरन न जाही, सरब करई पाइक फहराई, करई विदूषक कौतुक नाना, हरास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण और पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। अब जो बारात का गुण धर्म रहता है, खेल तमाशे हुए आजकल
होगा जी। जब वो चित्त रुक जाए, उसका चित्त रुक जाए तब। चित्त शांत हो जाए। जी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जी। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। निरोध है। अब जब चित्त रुकेगा तो कितने अच्छा लगेगा उसको, वो अच्छा है, शांति रहेगी। शांति रहेगी। जी। तो उसी शांति जो रहेगी जी। तो अंदर शांति आएगी, अंदर शांति आएगी। अब बाहर खुशी प्रसन्नता हो। बाहर से खुशी लगेगी। तो वही उसी स्थिति का वर्णन इसमें जी। किया गया है कि अब जा रहे हैं राम, वो राम की बारात माने जनकपुर से अयोध्या वो अयोध्या से जनकपुर जा रही है। उस स्थिति का वर्णन जी। इसमें किया जा रहा है। तुरग नचावहि कुंवर बर, अकन मृदंग निशान, नागर नट चितवहि चकित, डगहि न ताल बधान। जी। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों के उन्हीं के अनुसार जी। घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं जी। कि वे ताल के बंधान से जरा भी ताल पर ही नचा डिगते नहीं। हाँ, ताल पर नचा। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। जी। अब जो कुछ बारात के अनुसार होता है जी। वे सब क्रियाएं हो रही हैं। जी। घोड़े एकदम टाप मारते हैं बराबर, जी। नाचते हैं घोड़े, घोड़ों को नचाते हैं, अच्छा। और नट नाचते हैं चकित नट भी होकर, नाचते हैं। नटचकित होकर ये सब देख रहे हैं। जी। और मृदंग और नगाड़े, वो भी बज रहे हैं। हाँ, जब मृदंग नगाड़े बाजते हैं तो घोड़े नाचते हैं। एक प्रकार से उसको उनके नाचने का वो रहता है तरीका कि जैसे मृदंग बोलेगा वैसे ही नाचेंगे। तो गोस्वामी जी को जितना मालूम था उस समय का उन्होंने, हाँ, दरबार में भी रहे हैं। तो जितना मालूम था उन्होंने सब कुछ इसमें वर्णन कर दिया। बना ही न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता, जरा चाप चारा चाप बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कह देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। नीलकंठ मतलब शुभ का द्योतक, शुभ शकुन जब मिलता है तब नीलकंठ पक्षी दिखाई पड़ता है। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। अब ये अलौकिक बारात है, बाहर की बारात तो है नहीं, उसका वर्णन कैसे हो? अंदर की बारात है, अंदर साधक के अंदर खुशियाँ आ रहे हैं, इसलिए बाहर उसका वर्णन नहीं हो सकता। दाहिन काग सुखेत सब सहावा सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बरबारी। दाहिने ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रहे हैं। अब जितने शकुन हैं शुभ वाले उन्होंने सब वर्णन कर दिए। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। जब कौआ जो है खेत में दाहिनी ओर इधर क्या लोग रहे तो शुभ है, यानी तो कौआ को लोग इतना मानते हैं। ने पाया नेवला भी शुभ माना जाता है। अगर कहीं से हम जा रहे हैं अब बीच में नेवला भागता हुआ मिल जाए शुभ माना जाता है। अब आजकल कोई नेवला वेवला देखते नहीं तो नेवला जो देखा आदमी कहीं पर तो मन हमारा ये यात्रा में जा रहे हैं, हाँ, तो अगर बीच में नेवला भाग गया, रोड क्रॉस किया, शुभ माना जाता है। तो आजकल कोई नेवला वेवला देखते नहीं। अगर कहीं बिल्ली काट जाए तो अशुभ माना जाता है कि माने कोई एक दुर्घटना हो सकती है। हाँ, नहीं मानते हैं। लेकिन ये हम लोग अनुभव किए कि ऐसा कभी कभी देखने में आया कि कोई न कोई वो हो जाता है, उसमें अशुभ हो जाता है। बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो कहते हैं खराब, मतलब वो बिल्ली है, सियार है, ये रास्ता काट दें तो कोई को अशुभ हो जाता है। गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, ये सब घटनाएं आती हैं।
ये बताते हैं कि मत जाओ, जी। आगे बढ़ोगे तो दुर्घटना हो जाएगी। जी। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। जी। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए जा रहे हैं। अगर स्त्रियां मिलें जी। और घड़ा भरा हुआ लेके जा रहे से हैं भरा हुआ। वो शुभ माना जाता है। जी। और गोद में बालक लिए जा रहे हैं, जी। गोद में बालक लिए हो वो शुभ माना जाता जी। है। ये सब शुभ के तो पूरा ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष शास्त्र। दे दिया उसको। हाँ फिर लोबा तरस दिखाओ, सन्मुख सुर भी शिशु किया। अच्छा, लोबा फिर दरस दिखावा, सुर भी सन्मुख शिशु ही पियावा। जी। मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल गण जन दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार दिखाई दे जाती है। जी। अब लोमड़ी दिखाई पड़ेगा तो लोमड़ी और सियार में फर्क होता है। जी। सियार पुरुष आना। आहा, वो दूर जाते हैं दूर से। अच्छा, तो लोमड़ी अगर दिखाई पड़ जाए, लोमड़ी लंबी होती है पूंछ वाली, और वो सियारा बनती है। अच्छा तो मांसाहारी। अगर लोमड़ी दिख जाए तो वो शुभ माना जाता है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिला रहे हैं, बहुत अगर गाय दूध को पिला रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, बछड़ों को शुभ माना जाता है। और गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली घूम कर दाहिनी ओर को आई। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को अगर दिखाई पड़ी जा रही हो, बाएं से दाहिनी ओर, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। सब प्रकार के मंगल होंगे। छेम करी का छेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतर ऊपर देखी। सन्मुख आयउ दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीण। छेम करी सफ़ेद सिर वाली चील है, विशेष रूप से छेम मैंने कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। जितना है सब लिख दिए, कोई छोड़े नहीं। तो छेमकरी मतलब सफ़ेद सिर वाली चील है। चील होती क्या सफ़ेद सिर वाली? चील सफेद रंग की होती है। हाँ, गाँव के आसपास भी है। हाँ, विशेष रूप से छेम माने कल्याण कह रही, छेम कह रही मतलब कल्याण होगा, अच्छा होगा। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। श्यामा मतलब श्यामा चिड़िया। हाँ, सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान, दही भी दिखाई पड़ा, मछली भी दिखाई पड़ी, और दो विद्वान हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। ये सब उनको दिखाई पड़ गया रास्ते में। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ से रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची सब साँचे। बिरंची हम साँचे, यही विधि कीन्ह बरात पयाना। है गए गाजहीं हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। हाथे घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है।
आवत जान भानुकुल केतु, सरितन ही जनक बधाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बताइए, जनक पहले पुल तो बनते नहीं थे, तो जैसे ही बारात जाने की आ रही है तब पुल बंधवा दिए। हवा से उन्होंने पुल बंधवा दिए जनक जी नदियों पर। अब बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई। और जैसे सामान्य बारातों में होता है वही सब इसमें वर्णन कर दिए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाई, नित नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहाव ने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। इतना सुंदर सब व्यवस्था थी कि अपना घर भूल गए। अब जैसे आजकल के ज़माने में है, जब किसी की बारात जाती है तो होटल बीच में कर देते हैं, होटल में रुक लीजिएगा। तो होटल में बड़ी सब सुविधाएं रहती हैं, लैट्रिन बाथरूम अटैच AC उसी सब लगे होते हैं। तो उतना सुंदर व्यवस्था पा गए, सब भूल जाते हैं ना घर द्वार। तो वैसी व्यवस्था सब उन्होंने जनक जी ने बनवा दिया था। जगह जगह रेस्ट हाउसों में रुकते हुए अब बारात चली जा रही है जनकपुर की ओर। उसी सब का वर्णन है, वो उस समय के हिसाब से है। अब उन्होंने पुल कहाँ बनवाया होगा, आजकल तो हर जगह पुल बनाए नदियों में। आजकल के ज़माने के हिसाब से नदियों में ऑटोमेटिक पुल बने हैं। पहले कहा थे पुल बनवाना पड़ा उनको। अब आजकल तो पुल बनवाने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप बड़े बड़े पुल बने हैं। अब पुल बने हैं और रेस्ट हाउस भी हैं। तो जो व्यवस्था उस समय थी उससे उत्तम व्यवस्था आज है। तो आवत जान बारात बर, सुन गह गहे निशान, सज गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। ये कौन चले बारात लेने के लिए? जनक जी चले। अब बारात आ रही है तो बारात की अगवानी करना पड़ता है ना। तो बारात को लेने के लिए पहुंच गई बारात, यहाँ से चली। अब बीच में रेस्ट हाउस में रुकते रुकते अब पहुंच गई जाके जनकपुर। अभी जनकपुर नज़दीक थोड़ी है, जनकपुर पड़ता है नेपाल में, और ये बारात चली है अयोध्या जी से। तो अयोध्या जी से बहुत दूर है अभी, पर चले गए होंगे 4-5 रोज में पहुँच। तो वह सब वर्णन किया गया है। तो अब जो कभी कोई चीज़ लिखते हैं तो चाहे बात भले अंदर की हो, लेकिन बाहर का स्वरूप तो खड़ा करना पड़ता है ना, तब ना अंदर की बात समझ में आए। आज का समय समाप्त हुआ, अब फिर कल पढ़ा जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।